तो फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं एंटी शॉक स्क्रीन गार्ड और ये 4 पीस के सेट में आता है। ये हमने लिया है LG GA-Tex TrinQ के लिए, जो कि अभी सेल में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। तो अगर हम फ़ोन की बात करें तो फ़ोन के अंदर 4 स्क्रीन्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक फ्रंट में है, देन अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 2 स्क्रीन्स हमें अंदर मिलती है और बैक पे कैमरा है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 3 स्क्रीन्स और एक कैमरा, इन 4 साइडों के लिए स्क्रीन गार्ड है ये। स्क्रीन गार्ड भी मैं आपको बता देता हूँ, ये कैमरा स्क्रीन गार्ड है ये वाला। ये जो फ़ोन की मेन स्क्रीन है उसके लिए स्क्रीन गार्ड है, और ये वाला अंदर वाले डिस्प्ले के लिए, और ये आउटर मोस्ट डिस्प्ले के लिए है लास्ट। तो अभी हम एक एक करके इन चारों को लगाएंगे। तो क्वालिटी की अगर हम इसकी बात करें तो 2 इसमें लेयर्स हैं। स्टेप 1 पे हमें पील ऑफ करनी है ब्लैक कलर की लेयर ये, और स्टेप 2 पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इस पे स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े लगाने से पहले। तो अभी हम स्टेप 1 लेयर को हम रिमूव करेंगे। इजीली रिमूव हो रहा है ये, मैंने थंब लगा के इसको रिमूव करा, आराम से उतर रहा है ये। सेम स्टेप 2 वाली लेयर भी इजीली रिमूव हो रही है। अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो ये पूरा फ्लेक्सिबल है, किसी भी तरीके से आप मोड़ सकते हो। स्क्रीन गार्ड नहीं है ये। थिकनेस अगर हम इसकी देखें तो ऑलमोस्ट टेम्पर्ड जैसी है, तो काफ़ी थिक है, काफ़ी हार्ड मटेरियल है। और अगर हम इसको लगाते हैं तो बबल फ्री एक्सपीरियंस है, किसी तरह का कोई बबल नहीं आता। तो सेम एज टेम्पर्ड बट इट इज़ फ्लेक्सिबल, तो टूटने के चांसेस नहीं है, क्योंकि टेम्पर्ड के केस में हमने देखा है कि विद इन 15 डेज 1 मंथ टेम्पर्ड टूट ही जाता है और फिर हमें नया लगवाना पड़ता है। तो मैंने अभी इसको ऐसे ही नॉर्मल क्लॉथ से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। और वैसे नया फ़ोन है तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे डस्ट ही रिमूव करना है। और स्क्रीन गार्ड के ऊपर 2 लेयर्स हैं। तो पहले स्टेप 1 में ब्लैक वाला लेयर हमें रिमूव करना है, और स्टेप 2 के अंदर सेकंड लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर जो है। तो मैं इसको उतारूंगा और तो जैसा कि शायद आप देख पा रहे हो, लेकिन ये अपने आप लग गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बस मैंने इसको अपना सही जगह पे रखा है। बाकी ये चिपक अपने आप गया है पूरा का पूरा, और कोई बबल नहीं आया, कुछ नहीं है इसमें। मैं इसकी आउटर लेयर को उतार देता हूँ। तो बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह का कोई निशान नहीं है। अब हम इसकी सेकंड वाली लेयर पे अप्लाई करेंगे। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए। चारों स्क्रीन गार्ड्स अलग अलग साइज़ के हैं, तो अगर आप लो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा स्क्रीन गार्ड कहाँ पे लगना है, जो कि आप इजीली स्क्रीन पे रख के देख सकते हो। तो स्क्रीन साफ़ है मेरी। अब मैं सेकंड वाला स्क्रीन गार्ड उठा रहा हूँ और हम इसको लगाएंगे। सेम प्रोसेस। तो पहले हम ब्लैक वाला लेयर लगाएंगे, ब्लैक वाली साइड से चिपकाएंगे इसे। ये सेंटर में आ गया बिल्कुल। इसको भी लेयर को मैंने रिमूव कर दिया। बिल्कुल क्लियर। ये थर्ड वाला स्क्रीन गार्ड है, मैंने ब्लैक वाला लेयर ऑलरेडी उतार दिया है इसमें से, और कैमरे की को देखते हुए मैं इसको सेंटर में प्लेस कर दूंगा।
लाइक टेम्पर्ड, ये मैं जैसे कि देख रहे हैं आप, अपने आप पेस्ट हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा मुझे। साइड में एक बबल था जो कि रिमूव हो गया उंगली लगा के। और ये मैंने ऑटो लेयर भी उतार दी। और अब लास्ट में हम लगाएंगे बैक पे, जो कैमरा वाला साइड है। तो उसके लिए मैं पहले इसको केस में लगा लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए लगाना कहाँ पर है। तो पहले तो मैं इसको रख के देखूंगा बस खाली, और फिर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा स्क्रीन गार्ड है, ये इस तरह से आएगा। तो मैं लेयर्स उतार लेता हूँ इसकी फटाफट। प्रॉपर फिट का है ये, तो हमें बस इसको सिर्फ रखना है कैमरे के पास सेंटर में, और पेस्ट अपने आप हो जाएगा ये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लग चुका है ये। तो मैं प्रोटेक्टिव लेयर उतार दूंगा इसका। फ़ोन पे अभी हमने लगा दिया है, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ फ़ोन को। तो ये फ़ोन ऑन हो गया, बिल्कुल क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। स्क्रीन गार्ड लगने के बाद में बिल्कुल साफ़ है ये, फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आ रही इस पर में, जैसा कि लिखा हुआ है कि एंटी फिंगरप्रिंट है ये। तो किसी तरह का कोई फिंगरप्रिंट इसमें नहीं आ रहा नज़र। और अभी नया फ़ोन है तो खैर सेटअप तो है नहीं, तो उस चीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने का। अभी सिम भी नहीं डाला अभी हमने इसमें। बाकी अगर हम बात करें तो प्रॉपर्ली बंद हो रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। थिकनेस जो है इसकी ऐसी है कि बंद होने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और बैक का कैमरा वाला एरिया पूरा कवर्ड है। अगर पूरा होता ये, पूरे बैक पे पूरा आ जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पूरे साइज़ का अगर ये होता तो ये केस में आता भी नहीं। तो सिर्फ कैमरा कवर करने के लिए इसको बनाया गया है, एंड दिस इज़ फेयर इनफ। क्योंकि शायद ये बंद नहीं हो पाता या जैक टूटने का डर रहता अगर ये पूरे एरिया में लगा देते तो अभी ये इजीली बंद हो रहा है, इजीली निकल रहा है, किसी तरह का कोई इशू नहीं आ रहा। और दोनों स्क्रीन्स पे लग चुका है, बंद करने में कोई इशू नहीं है। फ्रंट में लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है किसी तरह का। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन गार्ड है जो हमने लास्ट मंथ लगाया था, और अभी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, हमने फ्लिपकार्ट से ही ख़रीदा था ये फ़ोन। और अगर हम देखेंगे तो बहुत ही माइनर से स्क्रैचेस हैं, जो कि ऑब्वियस है बिकॉज़ ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं है। मटेरियल जो है वो प्लास्टिक जैसा कुछ मटेरियल है। मैं आपको बाकी स्क्रीन्स पे दिखा देता हूँ। बाकी स्क्रीन्स पर भी अगर हम देखते हैं तो बहुत माइनर से स्क्रैचेस हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ोन काफ़ी रफ़ यूज़ हुआ है ये। और सेम वे में बैक साइड पे भी अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट स्क्रैचलेस है ये। इवन अगर हम साइज़ की भी बात करें तो सभी स्क्रीन गार्ड्स जो लगे हुए हैं प्रॉपर साइज़ के हैं, कहीं से कुछ बाहर नहीं आ रहा, पूरा कवर हो रहा है, कैमरा कट वगैरह सब। अगर अंदर के स्क्रीन गार्ड्स की भी हम बात करें तो कैमरा कट अपनी जगह पर है, साइड से कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कटिंग हो गई हो। स्क्रीन भी पूरा कवर हो रहा है 100%। और ये ज़रा सा बबल आ गया है ये बाद में, या ये लगाते टाइम ही आ गया था इनफेक्ट ये।
ये वाला स्क्रीन भी अगर हम देखें तो प्रॉपर साइज़ है, कहीं से बचा नहीं हुआ, कुछ नहीं है, क्लियर है बिल्कुल।